हाँ जी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली इस बार जो इंडियन नेवी की वैकेंसी आई है ना, जो भी कह लो अग्निपथ स्कीम के तहत या फिर अग्निवीरों के लिए, ठीक है, इसमें भर भर के चेंजेस हुए हैं। अब जितने भी चेंजेस जो कुछ भी हुए हैं वो सारी चीजें इसमें हम जानने वाले हैं कि पिछली वैकेंसी से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मतलब आपके सोच से जो है परे ये चेंजेस हैं कि मतलब ऐसा क्यों करेगी नेवी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को फाइनली अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो भी चेंजेस हैं वो तो हम देखेंगे ही, साथ में रिटन एग्जाम का जो आपका पैटर्न होने वाला है वो क्या होगा, सिलेबस, फिजिकल, मेडिकल, सब कुछ जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अभी क्या है ना कि कल की डेट में सभी लोग नोटिफिकेशन देख के कह रहे थे कि ये तो जो है आपका फेक है, फेक है। लेकिन आज में फाइनली आप जाकर के ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि मेरिट बेसिस पर ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, देखो इसमें जो है क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले आज हम ये बात कर लेते हैं। उससे पहले लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की न्यूज जब कभी भी आती है सबसे पहली वीडियोज आपको मिलते रहती हैं। ठीक है, और साथ में क्लासेस वगैरह भी आपकी कंटिन्यू हो गई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए और डेली क्लासेस देखिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लेना कि इस बार नेवी की वैकेंसी में क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, वो तो सबसे पहले आपको भी पता है कि सबसे बड़ा बदलाव क्या है, कि डबल ए को इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, अभी मुझे एक आज मेल भी रिसीव हुआ है ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से, ऑफिशियल मेल है, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें इन लोगों ने क्या लिख रखा है डबल ए से रिलेटेड, तो उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज क्या हुआ है इस बार जो है, एसएसआर डबल ए एमआर में जो है इन्होंने जो है डबल ए को खत्म कर दिया। सिर्फ एसएसआर और एमआर का जो है एज ए आपकी जानकारी में रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। अब अंदर जाकर के अगर कोई प्रोसेस हो जो है डबल ए के जो है रिक्रूटमेंट के लिए, तो वो अलग बात है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का ये पोस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना वैकेंसीज को लेकर के, हमेशा देखो क्या है ना कि एसएसआर के अंदर, हालांकि अभी ये एसएसआर का ही नोटिफिकेशन है, एमआर का अभी नहीं आया है, तो एसएसआर के अंदर जो टोटल वैकेंसीज होती थी वो हमेशा 2000 या फिर जो है 2200 होती थी। क्योंकि इस बार जो है लड़कियों को भी शामिल किया गया है, फीमेल भी इस बार फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, अग्निवीर बनने का मौका जो है फीमेल्स को भी दिया गया है, लड़कियों को भी दिया गया है। तो इस बार ये वैकेंसी बढ़ा दी गई है, टोटल कितनी हो गई है 2800। तो इस बार वैकेंसी में भी बड़ा चेंजेस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं जो है आपका जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, थोड़ा मैं आपको नीचे लेकर के आना चाहता हूं, थोड़ा इसको मैं जूम करता हूं, और ठीक है, और मैं आपको नीचे लेकर के आना चाहता हूं, ध्यान से आइएगा। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस जरा ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग तो अभी पिछले 2-3 बार से हो रही है कोविड की वजह से, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर क्या चेंज हुआ है, पहले पूरा 12th का मार्क्स देखा जाता था। ठीक है, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, आपका जो मेरिट है वो बनता था आपके 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। इस बार पहली तो आपके फिजिक्स और मैथ का मार्क्स देखा जाएगा। ठीक है, और साथ में किसी एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों मतलब 3 सब्जेक्ट का ही सिर्फ जो है आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे मेरिट आपकी तैयार होगी। ठीक है, मतलब समझ गए ना आप, आपके इंटर का पूरा मार्क्स नहीं देखा जाएगा, सिर्फ 3 सब्जेक्ट का मार्क्स देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका परसेंटेज बनेगा, 70%, 75%, 80% टोटल मिला के जितना रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। लेकिन आपको तो पता है परसेंटेज बेसिस पे 90-95 तक इन लोगों ने जो है लिया है कैंडिडेट्स को, तो मैं कैसे कह दूं कि 70-75 इनका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा फाइनल और जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है फिजिकल के अंदर। ठीक है, देखो पहले क्या है आप देख सकते हो, स्पेट्स अप है, ठीक है, और आपका पुशअप है, सीटअप्स है। तो इन्होंने कुछ चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि मेल के लिए आप दे सकते हो, मेल के लिए ध्यान से सुनना, मेल के लिए इन्होंने सीटअप्स हटा दिया। पहले सीटअप्स भी होता था, लेकिन शायद इन्होंने मेल के लिए जो है इस बार सीटअप्स हटा दिया। हालांकि फीमेल के लिए है, पुशअप्स इन्होंने फीमेल के लिए हटा दिया। फीमेल्स के लिए पुशअप्स थोड़ा जो है दिक्कत करेगा, इसलिए सिर्फ उठक बैठक और सीटअप्स इन्होंने जो है रखा है। और नेवी के अंदर जो है मेल के लिए क्या है, सीटअप्स खत्म कर दिया है। बाकी सारी चीजें तो वही है और कुछ नहीं बदला, लेकिन ये जो 4 मुख्य बदलाव हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, हाँ जी, अब बात करते हैं अपने रिटन एग्जामिनेशन को लेकर के। तो देखो जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इसके तहत, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके जो है फिजिक्स मैथ और जो है बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस में से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो है किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम सेंटर पे, जहां पे ये लोग एग्जाम और फिजिकल दोनों एक ही दिन लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम और फिजिकल दोनों एक ही दिन आपका होगा, रिटन एग्जाम और फिजिकल दोनों एक ही दिन होगा। ऐसा इन्होंने खुद लिख रखा है, आप देख सकते हो, द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट। और दूसरी चीज ये है कि इनका जो कट ऑफ मार्क्स होने वाला है वो स्टेट वाइज होगा, वैकेंसीज क्योंकि स्टेट वाइज रखी गई है, तो ये चीज बढ़िया है। ठीक है, स्टेट वाइज होगा तो काफी अच्छा है, ये चीज समझ में आती है। अब देखो, एडमिट कार्ड इज मैंडेटरी फॉर रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी, रिटन एग्जामिनेशन कह लो या फिजिकल फिटनेस टेस्ट कह लो, ठीक है, एक ही दिन दोनों होगा।
तो अब देखो, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसी दिन रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ फिजिकल भी होगा। आपने फिजिकल देख लिया, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या सिलेबस में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सिलेबस टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। सिलेबस के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ना ही सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है। फिजिकल में जो एक बदलाव हुआ था, मतलब इन्होंने सीटअप्स हटा दिया, तो मैंने वो बता दिया कि हाँ सीटअप्स नहीं है इस बार फिजिकल में। और मेडिकल के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मेडिकल के अंदर क्या बदलाव हो सकता है, तो मेडिकल के अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। मेडिकल प्रोसेस सारा सब कुछ वही रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिया गया है जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है, चाहे वो आप लड़के हो या फिर लड़कियां, ठीक है, दोनों लोग ध्यान से सुन लीजिएगा थोड़ा। अगर आप आपका जेंडर अगर जैसे मान लो मेल हो, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर आपका अपोजिट जेंडर का अगर पाया जाता है, जैसे मान लो आप मेल हो और कुछ कैरेक्टर्स आपके अंदर फीमेल के हैं, ठीक है, या फिर बाइसेक्सुअल के हैं, तो भी आपको क्या है कि आपका वो कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेल हो तो मेल का ही जो है आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, प्रीडोमिनेंट नहीं होने चाहिए। प्रीडोमिनेंट मतलब आ जाते हैं कहीं से, ठीक है, अपने जैसे मान लो कि हेरिडिटी से प्राप्त होता है। अब अगला है लड़कियों के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड थोड़ा। तो एनी फीमेल कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड एंड हर कैंडिडेचर रिजेक्टेड। ए कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंसीव्ड एट द टाइम। अगर आप जो है उस दौरान, अगर जैसे मान लो कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी आपका सिलेक्शन वगैरह है, इसमें अगर आप प्रेग्नेंट पाई जाती हो, ठीक है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप ट्रेनिंग लेटर ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपको ऐसा पाई जाती हो, तो भी आपका क्या है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको हटा दिया जाएगा। और मिनिमम हाइट तो आपको पता ही है 157 आपका जो है मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो बाकी कुछ बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी यहाँ इस बार बदलाव नहीं है, लेकिन 4-5 जो मुख्य बदलाव थे, जो अपने आप में बहुत बड़े बदलाव थे, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी ट्रेनिंग आपको पता है बहुत कमी, बहुत ही शार्ट पीरियड का आपका ट्रेनिंग होने वाला है तीनों में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है। अब बाकी जो मुझे मेल प्राप्त हुआ है डबल ए को लेकर के और पिछली वैकेंसीज को लेकर के, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। देखिए लिखा गया है, ये रात को मुझे 2:20 ये मेल आज रात को आया था। इसमें क्या लिखा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डियर कैंडिडेट दोज रजिस्टर्ड फॉर ईएसटी सेलर, ईएसटी मतलब बहुत पहले जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया था, ध्यान से सुना, जिन्होंने भी इंडियन नेवी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया था एज ए डबल एएसएसआर और एमआर के तौर पे, तो उनका क्या है इंट्रीज के लिए, ठीक है, उस समय की इंट्रीज जो आती थी, तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनका जो भी ये रजिस्ट्रेशन एंट्री है, रजिस्ट्रेशन जो भी था उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आपको क्या है, अब अपने मेल से, उसी मेल से आप चाहो तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें एक फायदा हो गया, कुछ लोगों ने कुछ गलत रजिस्ट्रेशन किया था पिछली बार जो भी, ठीक है, जो लोग सोच रहे थे कि सर अब कुछ नया बदलाव नहीं हो पाएगा क्या, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप जो है नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने उसी मेल आईडी से, ठीक है। अगर कुछ भी आपने गलत डाला था, वो फिर से आप सारी चीजें अपडेट कर सकते हो शुरू से। लेकिन इस बार जब आप फॉर्म भरना तो एकदम सतर्क रहना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पुरानी जो भी एंट्रीज के लिए आपने जो है डबल एएसएसआर सेलर के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा था इंडियन नेवी की वेबसाइट पे, वो पूरी तरह से सस्पेंड किया जा चुका है। गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से अग्निपथ स्कीम जो है नया लॉन्च किया गया है, वेयर ऑल इन सेलर्स रिक्रूट इन द इंडियन नेवी वुड बी अंडर, जो भी सेलर्स रिक्रूट किए जाएंगे इंडियन नेवी के, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर के अंतर्गत, डबल ए जो है कहीं भी यहाँ पे नहीं है, इसको खत्म कर दिया, डबल ए की बात ही इसने नहीं की है। तो काइंडली आप जो है बाकी डिटेल्स के लिए अग्निपथ स्कीम के आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। ब्रीफ प्रेस आप देख सकते हो, ठीक है, प्रेस ब्रीफ जो है joininavy.gov.in। यही सारी चीजें हैं। बाकी अब अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज अधिक है, ठीक है, आपका आपका फिजिक्स, मैथ और जो है किसी एक सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो आपको मौका मिलेगा इसमें जो है। अभी क्या है कि देखिए एमआर का नहीं आया है, तो एमआर का जब आ जाता है तो उसमें भी देख लेते हैं क्या उसमें चेंजेस वगैरह है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें भी रखे जाएंगे, क्योंकि उसमें तो सब्जेक्ट वाइज आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमें लग रहा है कि अगर मेरिट बेसिस पे होगा तो ओवरऑल जो है 10th का देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसको शेयर करिएगा, ताकि सबको इस ये जो भी बदलाव हुए हैं या फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया उसके बारे में सबको पता चल सके, ठीक है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चलिए।